यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहती हैं तो आप गूगल पे के जरिए पर्सनल लोन काफ़ी आसानी से ले सकती हैं। आज का यह वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। साथ ही वीडियो के अंत में बताएंगे जो गूगल पे से आपको लोन मिलता है वो क्या सच में गूगल पे आपको लोन देता है। आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले दिखाती हैं गूगल पे एप्लीकेशन के जरिए आखिर लोन किस प्रकार से लिया जाता है। मेरे को एक नया ऑप्शन वहां पर दिखाई दिया है इंस्टा मनी करके, जहां पर अप टू 12,500 तक के लोन लिया जा सकता है मात्र 2 मिनट में। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की जो सिविल स्कोर होता है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर 0 भी है तो आप लोन ले सकती हैं। आइए पहले वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। गूगल पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे में आप देखोगे जैसे थोड़ा थोड़ा स्लाइड करना, ठीक है। और स्लाइड करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि लोन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा मैनेज योर मनी में, ठीक है। तो यहाँ पर लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑफर चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी के तहत लोन दिया जा रहा। मेरे को एक कंपनी के तहत DMI फाइनेंस के तहत लोन दिया जा रहा था जिसे मैंने नहीं लिया तो ऑफर एक्सपायर कर दिया गया। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टेंट मनी लोन के बारे में। तो यहां पर ऑल पर क्लिक करती हैं, मर्चेंट वाला में आकर INSTA चलिए सर्च करती हैं इंस्टा, ठीक है। तो सबसे पहले ही इंस्टा मनी आ गया जिसमें गेट क्रेडिट करके आया है। तो सबसे पहले बता दिया गया है 2 मिनट के अंदर लोन मिलेगा, अप टू 12,500 तक ले सकते हैं। और फास्ट यहाँ पर दिया जाएगा, फुल्ली डिजिटल प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है यानी बहुत कम। और इंस्टेंट कैश लोन आपको मिलती है जिसमें सबसे पहले साइन अप करना होता है फेसबुक, गूगल अकाउंट या फिर मोबाइल नंबर से। एलिजिबिलिटी को आप चेक करती हैं, उसके बाद KYC कंप्लीट करती हैं जिसमें KYC कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जैसे पैन और बैंक का स्टेटमेंट। और 2 घंटे के अंदर आपको लोन दे दिया जाता है बैंक खाता में। इनका जो पार्टनर है वो RBI रजिस्टर्ड NBFC है जो कि P2P सर्विस के तहत आपको ये लोन देते हैं। और नीचे में आप देखोगे तो लेन देन क्लब है। तो आपको करना क्या है, देखो एक ऑफर है जो कि मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर 100% असेसमेंट फी माफ किया जाएगा। इसके लिए आपको IM100 प्रोमो कोड अप्लाई करना है। असेसमेंट फी जब भी आप लोन लेती हैं तो 199 के अप्रॉक्स आपको लगती है, तो वो 100% माफ कर दिया जाएगा, ठीक है। जो कि फर्स्ट टाइम यूज करना है। एक्सपायर हो जाएगा 30 सितंबर 2022 तक। चलिए बैक आती हैं। आने के बाद यहाँ पर व्यू माई लोन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करती हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो गूगल अकाउंट से आपको बोलेगा एक्सेस देने, उसके बाद दे दोगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर की अनुमति तो मैंने अलाउ कर दिया। अब अलाउ करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस ले रहा जो कि आप देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले बोला गया कि आप अपना पैन डिटेल यहाँ पर एंटर करें। तो पैन नंबर को एंटर करती हैं। पैन डिटेल एंटर करने के बाद मेरा पूरा नाम आ गया है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालना है, फिर नीचे में जेंडर को सिलेक्ट करना है। चलो डाल देते हैं। उसके बाद नीचे पर्सनल डिटेल करके ऑप्शन आता है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड है, कंपनी का नाम क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, कितने दिन से काम करती हैं, ये सारा डिटेल, मंथली सैलरी कितना है आपका। उसके बाद बैंक ट्रांसफर होती है या फिर चेक या फिर कैश के माध्यम से आपको सैलरी दिया जाता है। प्रीफर्ड लैंग्वेज आप चुन लेंगे, जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिटेल तो डाल दिया है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो कि डिवाइस लोकेशन मांगा जा रहा, चलो अलाउ करती हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पर ओके कर देती हैं। चलिए लोकेशन एंड क्रेडिट डिटेल आता है जहाँ पर सबसे पहले पिन कोड डालनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आपने कोई लोन पास्ट में ले रखा है, तो अगर ले रखे हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो हाँ क्रेडिट कार्ड है तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई डिफॉल्ट 2022-15 के बाद तो नहीं। उसके बाद कौन से बैंक में आप सैलरी प्राप्त करते हो, तो जो भी बैंक में प्राप्त करते हो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेबिट कार्ड है क्या इस अकाउंट का, अगर है तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग क्या एक्सेस कर पा रहे हैं अपने जो भी सैलरी आता है उस अकाउंट का, तो अगर कर पा रहे हैं तो यस, नहीं कर पा रहे हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड लोन यानी कि लोन की कितना जरूरत है, तो फिलहाल मैं 10,000 यहाँ पर दर्ज कर दिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। तो सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पर मैंने क्लिक किया तो थैंक यू फॉर अप्लाई कर दिया गया है, बता दिया गया अनेबल टू प्रोवाइड लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसे ये लोन नहीं देगा।
तो यहाँ पर क्या है कि रिजेक्शन जो रीजन होता है वो भी बता दिया जाता है। तो इस तरह से आप अगर एक सैलरीड पर्सन है तो उस स्थिति में आप लोन ले सकते हैं, लेकिन मेरे को बता दिया गया कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं है। बताया गया है कि आप 15 दिन में फिर से अप्लाई कर सकती हैं, तो उसके बाद मैं एज ए सैलरीड पर्सन अप्लाई करके देखूंगा, ठीक है। वैसे आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। इसके साथ ही आपको मैं अंत में एक और बात बता देना चाहूंगा कि देखो ये जो लोकेशन और वगैरह वगैरह जो भी आपने एक्सेस दिया है वो यहाँ से आप एक बार रिमूव कर लेना, ठीक है। इस पर आना, उसके बाद जो भी यहाँ पर जैसे गूगल अकाउंट का शेयर आपने दे रखा है, मतलब शेयर कर रखा है, तो आप यहाँ पर रिमूव ऑल एक्सेस पर क्लिक कर लेना, ठीक है, ताकि आप आगे से ये कुछ भी आपका शेयर ना कर सके। तो यहाँ पर रिमूव कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दिया गया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और आपका जो भी लोन वगैरह रहता है माई लोन पर दिखा दिया जाता है, और लोन लेना चाहते हैं तो गेट लोन पर आप क्लिक करती हैं। उसके बाद स्टार्टेड की ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करती हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर पाती हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि आपका लोन जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर फुलफिल था वो मैं नहीं कर सका, जिसके वजह से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो 15 दिन बाद फिर से मैं अप्लाई कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से आप चाहे तो गूगल ऐप के जरिए, गूगल पे ऐप के जरिए इंस्टा मनी लोन ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला, तो वहां पर बताया गया कि आप एलिजिबल नहीं हैं, 15 दिन वगैरह बाद ट्राई कर लेना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लोन जो दिया जाता है वो सैलरीड पर्सन को ही दिया जाता है। अगर आप सैलरीड पर्सन होकर लोन लेने जाती हैं तो आपको लोन दे दिया जाएगा, लेकिन क्या ये लोन लेना सही रहेगा, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इंस्टा मनी के तहत आपको ये लोन दिया जाता है, जो कि 2 मिनट में बता दिया जाता है कि आपको मिलेगा या फिर नहीं, और फिर 2 घंटे के अंदर आपको लोन का जो अमाउंट होता है वो दे दिया जाता है, जितना आप अप्लाई करते हैं, जितना एलिजिबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर एज ए सैलरीड पर्सन आप अप्लाई करते हैं तो आप लोन के लिए एलिजिबल है, जिसमें क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आप अगर इंडियन हैं तभी आप लोन ले सकती हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम चाहिए और 45 वर्ष तक के व्यक्ति जो है इस लोन को ले सकते हैं। और आपका जो यहाँ पर सैलरी होना चाहिए वो कम से कम 12,000 रुपया होना चाहिए और पूरे के पूरे सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद पैन कार्ड की जरूरत होगी, एड्रेस प्रूफ या आधार कार्ड की जरूरत होगी और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होगी। पूरी तरह से ये डिजिटल है, कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, फुल्ली डिजिटल है। डिजिटल तरीका से आप लोन ले सकती हैं और जो लोन अमाउंट मिलती है उससे आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकती हैं और जो भी आप इस्तेमाल करती हैं उसी पर आपको जो है वहां पर इंटरेस्ट चार्ज लगता है। इसके साथ ही आप इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, रेंट पेमेंट वगैरह सारा कुछ आप कर सकती हैं इस अमाउंट से। ये जो लोन आपको दिया जाता है लेनदेन क्लब की तरफ से दिया जाता है, तो कहीं भी आप अगर लोन लेते हैं तो उसके चार्जेस वगैरह के बारे में जान लीजिएगा पहले, तभी अप्लाई करिएगा। तो चलिए बताते हैं इसका चार्जेस क्या है। अगर आप लोन लेती हैं, जैसे मानकर चलो 10,000 रुपया की आपने लोन लिया, तो इसका जो मंथली इंटरेस्ट बनेगा वो 2% से शुरू होता है, मिनिमम 2%। अगर हम ईयरली बात करें पर एनम के अनुसार से तो मिनिमम 24% पर एनम के अनुसार से और 36% अप्रोक्स तक आपसे पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है। तो मानकर चलती है 24% यानी 24% ही। तो अगर आप 10,000 रुपया की लोन लेते हैं तो 1 महीना से लेकर 5 महीने तक की आपको मौका मिलता है लोन रीपेमेंट करने का EMI पर, यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पर। तो अगर आप 10,000 रुपया की लोन लेती हैं और 5 महीना का टेन्योर लेती हैं तो आपको 24% पर एनम के अनुसार से अगर पकड़े तो 1,000 रुपया, 1,004 रुपया होता है, तो 1,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,000 रुपया आपको जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर EMI पर डिवाइड करती हो तो 5 महीने के टेन्योर लेती हैं तो पर मंथ आपको 200 रुपया रीपेमेंट में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसमें असेसमेंट फी भी लगता है, लेकिन जो मैंने प्रोमो कोड बताया वो अप्लाई करोगे तो असेसमेंट फी माफ कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग फी भी आता है, जब आप लोन लेते हैं कहीं से तो उसका प्रोसेसिंग फी भी आता है। ज्यादातर कंपनियां प्रोसेसिंग फी नहीं बतलाती है, हाइड करके रखती है। तो इसका जो प्रोसेसिंग फी है वो 0% से लेकर 5% तक है।
अगर आप लोन लेने जाती हैं तो वहां पर आपको प्रोसेसिंग फी लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। और अगर आपको अप्रूव हुआ है 15,000 का लोन लेकिन आप 10,000 रुपया का ही लोन लेते हैं तो उस पर प्रोसेसिंग फी लगेगा, ना कि 15,000 पर लगेगा। तो 5% के अनुसार से अगर लगे तो 10,000 रुपया का जो प्रोसेसिंग फी हो जाएगा वो 500 प्लस जीएसटी यानी 90 रुपया उधर पकड़ लो, ठीक है। अगर प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाएगा तो बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि गूगल पे से जो हम लोन लेती हैं क्या वो गूगल पे लोन देती है? तो नहीं, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, ये गूगल पे लोन नहीं देती है। आपको जो ये इंस्टा मनी लोन मिल रहा वो लेन देन क्लब की तरफ से मिल रहा, तो गूगल पे वो अपने प्लेटफॉर्म पर ये शो करती है। चलो एक ही एप्लीकेशन पर आपको ये सुविधा मिल जाता है कि इस कंपनी से लोन ले लो, इस कंपनी से लोन ले लो, वगैरह वगैरह करके आपको सुविधा मिल जाता है। लेकिन गूगल पे एज ए प्रोमोटर उसे प्रमोट करती है, ठीक है, ताकि आप लोन अप्लाई करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अप्लाई कर सकती हैं, और गूगल पे से अप्लाई करती हैं तो थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग बिलीव कर पाती हैं कि चलो गूगल पे ये ऑप्शन दे रहा, मतलब अगर इसको हमें दिखा रहा तो कहीं ना कहीं ये सेफ है। अगर इंस्टा मनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर देखोगे तो उनका रेटिंग उतना भी अच्छा नहीं है और उतना भी खराब भी नहीं है। ज़्यादातर 1 स्टार इनको दिया गया है जिनको लोन नहीं ये दिए हैं, ठीक है। मैंने इनका रेटिंग भी चेक किया है, आप जरूर चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिटेल में मैंने बता दिया, अगर आपको लोन लेना है तो एज ए सैलरीड पर्सन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लिया जाएगा, तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी बहुत सारे लोन एप्लीकेशन है, पर्सनल लोन और बहुत सारे एप्लीकेशन पे लेटर क्रेडिट वाली सर्विस देती है आपको। तो आप अगर इस पर रिलेटेड वीडियो चाहती हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें सूचित जरूर करेंगे, तभी मैं आगे आपको ये वीडियो बना कर दूंगा। अगर आपको इंस्टा मनी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, यानी अभी जो इस वीडियो में मैंने बताया लोन के बारे में उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर भूल भी गए हैं तो याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं करने का मन है कोई दिक्कत नहीं, दूसरा दिन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, धन्यवाद।